ध्यान दीजिए, शायद कंप्लीट हो गई क्या पोएम? एक लास्ट पोएम और बच रही है। अच्छा, हाँ तो कल हो जाएंगे कंप्लीट, है ना? कल हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कल के बाद में हमने वैसे तो 20 तारीख लास्ट बताई थी आपको, तो एक दिन पहले हो जाएगा, ठीक है। अब कोई नहीं, कल हम बता देंगे, कल वो भी हो जाएगा और ये पोएम भी हो जाएगी। कल 19 तारीख है ना? हाँ तो कोई नहीं, हमने तो लास्ट फाइनली आपको 20 तारीख बताई थी, बाकी कल 19 तारीख एक दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 20 तारीख से हम रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, और जो भी भैया बहन और भी आना चाहते हैं तो रिवीजन में अगर आना चाहे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बीच में आएंगे तो उनको फिर से विशेष इतना समझ में नहीं आएगा, है ना? ध्यान दो, द ट्रीज, ये आपने स्कूल पढ़ा है क्या पोएम को? पढ़ा है ना? हाँ है? अच्छा कोई नहीं, हम थोड़ा बहुत समझा देते हैं आपको। देखिएगा, वैसे तो यहां पर पेड़ को समझाने के लिए, द ट्रीज जो कविता है, इसको समझाने के लिए बहुत से टीचरों ने अलग अलग का सहारा लिया है ना? हम हमारे विचारों के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करते हैं कि यहां पर देखो, जो कविता में जो भाव बताया है ना, वो भाव पेड़ों के लिए बताया है, और पेड़ों का भाव बता करके इंसानों के ऊपर भी लागू करने का प्रयास किया है। भाई कविता का जो मुख्य मकसद रहता है वो ये रहता है कि उससे लोगों को सीखने को कुछ मिले। आ रही बात समझ में? भैया थोड़ा ठीक से बैठो ना। तो जहां पर जो पेड़ हैं, महिलाओं से हम आकलन कर सकते हैं, है ना? या पहले पेड़ों की कहानी को बताने का प्रयास करते हैं। कैसे? मैन डू नॉट डिस्टर्ब, कीप साइलेंट योर माउथ, लुक फॉरवर्ड, स्टे एट योर लाइन, वी अलर्ट योर पोजीशन। ध्यान दो, पेड़ पहले जंगलों में रहा करते थे, है ना? क्योंकि पेड़ पहले बहुत ज्यादा थे। अब धीरे धीरे जहां पर जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उनको काट कर क्या बन गए? आवासीय मकान बन गए हैं, है ना? फैक्ट्री वगैरह, कारखाना ये खुल गया है, तो पेड़ों की स्थान क्यों है नहीं। और ध्यान दो, पेड़ों को काटने का मेन जो विशेष मकसद रहा था, पहले से ही चला आ रहा है, और वो मकसद क्या है? पेड़ों से फर्नीचर बनाना, कुर्सियां, टेबल, बेड, यहां तक गेट, दरवाजे, खिड़कियां, सब तो कहां आ गई है? घरों में आ गई। कहां गए पेड़? घरों में आ गए। अभी दरवाजे बने हैं, लकड़ी के, है ना? इनकी जो खिड़कियां हैं वो किसकी हैं? लकड़ी की है। और अब देखो, अब फिलहाल में कुछ सालों से चला आ रहा है कि ये लोहे की गाटर वगैरह या फिर लेंटर वगैरह चल रहा है। पहले ये सब भी किसके होते थे? लकड़ियों के हुआ करते थे, है ना? ये सब भी लकड़ियों के होते थे। तो ये सब घर के अंदर आ गए हैं। अब घर के अंदर आकर के रात्रि के समय में आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये गेट इससे बोल रहा है कि हम तो अंदर अंदर रह करके दुखी हो गए, इन इंसानों की आवाज सुन करके, लड़ाई झगड़ा, तू मैं सुन करके। हम कल सुबह होने से पहले कहां चल लेंगे? जंगलों में। वहां का जीवन, प्रकृति, है ना? सुहावनी हवाएं, रातें, है ना? आकाश से जो चमकने वाला जो चंद्रमा है, सूर्य, ये सब हम देख पाए, इनका एहसास कर पाए। तो रात्रि से या सुबह होने से पहले कहां चले जाने का प्रयास करते हैं? ये जंगलों में। अब सुनिएगा, ये तो इसकी कहानी कुछ परसेंट है ना, जो हमने समझाई पोएम में जैसा बताया है। अब हम बात करते हैं यहां पे। अब बहुत से टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन हम हमारा विचार जो है व्यक्त करते हैं, प्रयास करते हैं कि यहां पे पेड़ किसको बोला गया है? महिलाओं को। पेड़ किसको बोला गया है? महिलाओं को। देखो, वैसे तो देखा जाए तो अब जो वर्तमान में जो महिलाएं हैं वो आजाद पंछी हैं। कैसे? पहले महिलाओं को बाजार में जाने की अनुमति नहीं होती थी। कहां रहती थी वो? घरों में रहती थी, है ना? और बाजार जाने की वैसे कोई
जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर आज बाजार में आप देखोगे तो ये मान लो कि 90% आपको महिलाएं मिलेंगी और 10% पुरुष मिलेंगे। वो बेचारे तगारी घेर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, है ना। और महिलाएं तगारी मजदूरी से जो पैसा आया है उनको इन्वेस्ट करने के लिए घूम रही है ना, शॉपिंग, ऐसा चल रहा है। तो यहां पर जो पहले की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं कहां निकलना चाहती हैं? बाजारों में। आपस में बात कर रही है कि हम यहां पर पूरे दिन, अर्थात इनकी जो जिंदगी है वो इस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में, उस कमरे से निकल करके इस कमरे में, ऐसी बीत जाती है, ऐसी बीतती है ना, एक मकान से दूसरे मकान में, पूरी जिंदगी ऐसी बीतती है। उस चार दीवारी से बाहर उनका कोई दुनिया, संसार, जगत, विश्व नहीं है, उनके लिए वही सब कुछ है, पूरी जिंदगी वही बिताते हैं। लेकिन अब महिलाएं पहले वाली नहीं रही हैं, अब कहां बिता रही हैं? नहीं, बाजार की भी नहीं कह सकते, कोई विदेश है, कोई अमेरिका, कोई फ्रांस, कोई जापान, कोई ब्रिटेन, सब अपने स्वैच्छिक इच्छा से, है ना, किसी को कोई दबाव में नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द सेंट्रल यानी मुख्य या केंद्र भाव, आइडिया यानी भाव या विचार, केंद्रीय विचार या भाव ऑफ द पोएम यानी कविता का, यानी कविता का केंद्रीय भाव क्या है या मुख्य विचार क्या है ना। किसके बारे में? द ट्रीज, यानी जो पोएम है, कविता है, इसके बारे में कवि का मुख्य भाव या मुख्य केंद्र क्या है, इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बताया कि द पोएम टेल अस, द पोएम यानी कविता, टेल यानी बताती है, अस यानी हमें, अबाउट यानी के बारे में, यानी कविता हमें किसके बारे में बताती है? द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से झगड़ा, है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई, विवाद, प्रतिस्पर्धा, है ना, किनके बीच में? बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी आदमी और प्रकृति के बीच में जो झगड़ा है उसके बारे में बताती है, जो प्रतिस्पर्धा है उसके बारे में बताती है। मैन हैज ब्रॉट ट्रेज टू डेकोरेट। अब देखिएगा, जो मैन है, आदमी है, वो ले आता है, किसको लाता है? यानी पेड़ों को, ट्रेज यानी पेड़ों को, ब्रॉट यानी लाया। क्यों लाया है? क्योंकि टू डेकोरेट का मतलब है सजाना, देर यानी उनके अपने, हाउसेज का मतलब क्या होता है? मकानों या घरों, यानी जो आदमी है वो मकानों और घरों को सजाने के लिए पेड़ों को ले आता है ना, लकड़ियों को ले आता है। भैया साइलेंट बैठो, है ना, आप इससे कुछ ज्यादा बात मत करो, इधर ध्यान दो, आप ही को समझा रहे हैं। देयर हाउसेज यानी अपने घरों को, ट्रीज आर नॉट अलाउड, यानी जो पौधे हैं वो सहमत नहीं है, अनुमति नहीं दे रहे हैं टू प्रोपोगेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास, ठीक है। और प्रोगेट का मतलब क्या होता है? यानी फैलना। प्रोगेट का मतलब क्या होता है? फैलना। देयर आर नॉट अलाउड, ट्रीज आर नॉट अलाउड, यानी पेड़ अनुमति नहीं देते हैं, या पेड़ों को अनुमति नहीं है टू प्रोगेट यानी फैलने की, इन देयर नेचुरल हैबिट यानी प्रकृति के, या प्रकृति जो आवास है उनमें फैलने की अनुमति नहीं है। किसको? पेड़ों को। अर्थात पेड़ नहीं चाहते हैं, पेड़ नहीं चाहते हैं कि हम घरों के अंदर आकर के फैलें। आ रही बात समझ में?
अगला है वाहिल राइटिंग लॉन्ग, वाइल यानी उसी समय जब, है ना, राइटिंग यानी लिखते हुए, लॉन्ग लेटर यानी लंबा पत्र, यानी लंबा पत्र लिखते हुए, व्हाट डज द पोइट फील। अब यहां पे व्हाट को हम क्या नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो क्या होता है कि व्हाट यानी कैसे, द पोइट यानी कवि, फील यानी महसूस करता है, अबाउट इनके बारे में, द नाइट एंड द नेचर यानी रात्रि और प्रकृति, यानी रात्रि और प्रकृति के बारे में कवि कैसा महसूस करता है, यानी जिस समय वह लंबा लेटर लिख रहा था। आ रही है बात समझ में? यानी जिस समय वह लंबा या फिर बड़ा पत्र लिख रहा था, तो उस समय कवि जो है वो रात्रि और प्रकृति के बारे में कैसा महसूस करता है। ठीक है, इसमें बताया आंसर कि द पोइट फील्स यानी कवि महसूस करता है दैट द नाइट इज फ्रेश, रात्रि कैसी है, ताजा है, सुहावनी है, द फुल मून साइंस, और जो चंद्रमा है वो पूरा क्या हो रहा है, चमक रहा है, द स्मेल ऑफ लीव्स। अब देखिएगा, द स्मेल का मतलब होता सुगंध, ऑफ लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियों, यानी पत्तियों की सुगंध, एंड लिचेन स्टील रिचेज यानी पत्तियों की सुगंध और लीचेन स्टील रिचेज इनटू द रूम्स लाइक ए वॉइस। रूम्स का मतलब यहां पर कमरे में जिस प्रकार से आवाज आती है उसी प्रकार से यहां पे लीचेन का मतलब शैवाल, क्या होता है, शैवाल, ध्यान दीजिएगा, यानी द स्मेल ऑफ लीव्स यानी पत्तियों और शैवाल की सुगंध पहुंचती है, यानी पत्तियों और शैवाल की सुगंध पहुंचती है, इन स्टिल रिचेज कब तक पहुंचती है, इनटू द रूम्स यानी कहां पर, मकान के अंदर पहुंचती है, यानी किसकी तरह, लाइक ए वॉइस यानी एक आवाज की तरह, या एक आवाज की तरह पत्तियों और शैवाल की सुगंध कमरे के अंदर पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट 8वीं पोएम है फोग यानी धुंध, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, देखिएगा फोग जो धुंध होती है, इसमें यह बताया है कि जो धुंध है वो दबे पांव, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए दबे पांव आती है, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि बिल्ली आ रखी है। आ रही बात समझ में? तो दबे पांव आती है और कहां पर जमा हो जाती है, अब दबे पांव यहां पे धुंध आ रही है, अर्थात बड़े बड़े बंदरगाहों और शहरों के ऊपर वो जमा हो जाती है, और सूर्य आने पर, सूर्य की जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो सूर्य आने पर, प्रकाश की किरणें आने पर पता नहीं किस समय वो जो धुंध है वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाती है। आ रही बात समझ में? यही इसका सारांश, बस ऐसा ही बताया। लेकिन धुंध को क्या बोला गया यहाँ पे, बिल्ली, कैट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाउ डज द फॉग कम, हाउ यानी कैसे, डज द फॉग यानी धुंध, कम यानी आती, यानी धुंध कैसे आती है, इसमें बताया कि द फॉग कम साइलेंटली, जो धुंध है वो चुपचाप आती है ना, ऑन लाइक द लिटिल यानी साइलेंट, यानी ऑन लाइक यानी जिस प्रकार से, द लिटिल यानी छोटी, कैट्स फिट यानी जैसे यहां पे हम दबे पांव जैसे बिल्ली आती है, सेम उसी प्रकार से यानी चुपचाप कौन आती है, धुंध आती है। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड, सी है ना, ये डब्ल्यू नहीं है, CUSTARD, कस्टर्ड द ड्रैगन, इन ड्रैगन कस्टर्ड की कहानी। ये देखो कहानी कुछ थोड़ी सी बड़ी है, ये पोएम है ना, तो इसको हम जनरली समझाने का प्रयास करते हैं कि एक ब्लेंडा नाम की एक, यहां पे जानवरों को ही ब्लेंडा बताया गया है ना, तो ये ब्लेंडा नाम की एक
वैसे जानवरों के बारे में पूरा बताया इसमें। रानी है जो सफेद घर में रहती है, और उस रानी की पहरेदारी अर्थात उसकी देखरेख, है ना, उसकी देखरेख करने वाला यहां पे ये सब है। इसमें बताया भी है, हाँ, विथ होम, विथ होम यानी किसके साथ, विथ बिलिंडा लिव, यानी बिलिंडा रहती है, या बिलिंडा किसके साथ में रहती है, तो किसके साथ में रह रही है वो सब इसमें बताया है कि ये इनके साथ में रहती है ना। और इनका नाम अलग अलग बताया गया, चूहे को क्या बोला गया है ना, शेर को क्या बोला है, चीते को क्या बोला, ये सब बताया है इसमें, ठीक है। ये सब इनके साथ में रहती है, ध्यान दीजिएगा। बिलिंडा लिव्ड, बिलिंडा रहती है विथ यानी के साथ, ए ब्लैक किटन यानी काली बिल्ली का बच्चा, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा, यानी काली बिल्ली का बच्चा, ए लिटिल ग्रे। अब देखिएगा ये किसके साथ में, अब देखिएगा बिलिंडा किसके साथ में रह रही है, ए ब्लैक किटन काली बिल्ली के साथ में, ए लिटिल ग्रे, हाँ यहाँ पे कोमा आ गया ना बीच बीच में ऐसे, है ना, स्पेस तो रहेगा ना इसमें, तो ए लिटिल ग्रे माउस, और भाई किसके साथ में रह रही है, पहली बात तो हो गई काली बिल्ली के बच्चे के साथ में। अगला है कि छोटे सिलेटे कलर के चूहे के साथ में, है ना, उसके बाद में कोमा, ए लिटिल येलो डॉग यानी छोटे पीले कुत्ते के बच्चे के साथ या पीले कुत्ते के साथ में, ए लिटिल ड्रैगन यानी छोटे ड्रैगन के साथ। इन जानवरों के साथ में रह रही है कौन, बिलिंडा, और कैसे रह रही है, एंड और ए रेड वैगन, और लाल कलर का जो वैगन है इसके साथ में, इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, किसके, ये कहां पे, यानी छोटे से सफेद घर में कौन रह रही है, बिलिंडा। ये सब इसकी रक्षा करते हैं, ये सब क्या करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। और देखो इसी का अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बिलिंडा की रक्षा करने वाले ये सब जानवर हैं, कोई गेट पे खड़ा है, कोई शेड में खड़ा है, कोई रास्ते में खड़ा है, कोई आ जाएगा तो मार देंगे, है ना, हाँ। और देखो इनको मारने के लिए काला चश्मा लगा करके, और एक डाकू आया है शराब पी करके, जिसका एक हाथ पांव नहीं है, लकड़ी का बने हुए हैं, डॉन जिसको हम बोल सकते हैं, और शराब पी करके, और किसको मारने के लिए आया है, इसको मारने के लिए आया है। अब निशाना लगाता है तो निशाना, जब निशाना एक या दो बार चूक जाए तो उसके बाद में ये फिर निशाना बना देती है, बनाएगी कि नहीं, यही कहानी इसमें नीचे देखिएगा। हाउ was the fight of the Pret and the Dragon, देखिएगा, how यानी कैसे, was यानी था, ही या थे, है ना, the fight यानी एक प्रकार से लड़ाई, है ना, of the Pret का मतलब क्या बोलेंगे हम यहां पे, यानी जो डॉन की हम बात कर रहे थे, है ना, इस डॉन को हम क्या बोल सकते हैं, यानी समुद्री डाकू, हाँ, कैसा डाकू है, समुद्री डाकू। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है ड्रैगन और समुद्री डाकू के बीच कैसे लड़ाई हुई, है ना, दोनों में कैसे लड़ाई थी, ये किस प्रकार की लड़ाई थी, तो वो हम देखते हैं। तो यहां पे द पायरेट यानी समुद्री डाकू ओपन ए बोतल, यानी समुद्री डाकू क्या खोलता है, बोतल खोलता है, एंड ड्रिंक पीता है, सम वाइन यानी कुछ शराब, थोड़ा सा नशा करता है। देन यानी तब ही फायर्ड टू बुलेट्स, फायर्ड, फायर्ड का मतलब क्या होता है, गोली चलाना, फायर्ड यानी गोली चलाना, हाँ? टू बुलेट्स, कितनी गोलियां, दो, एट द ड्रैगन, किसके ऊपर चला रहा है ये, ड्रैगन के ऊपर, हाँ ड्रैगन, ये बिलिंडा अलग है, ड्रैगन अलग है ना, हाँ ड्रैगन के ऊपर चला रहा है। तो ही मिस्ड यानी वह क्या हुआ, चूक गया, है ना, मिस्ड हो गया। देन इन तब द ड्रैगन, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये जो बिलिंडा है ना, बिलिंडा और जो बाकी यहां पर ड्रैगन की कहानी कहीं पे आई है क्या, रेड ड्रैगन ये रहा, कहां पे लिखा, हाँ ये ड्रैगन है, लिटिल ड्रैगन, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्रैगन है
ये बिल्कुल आलसी है। और बिलिंडा की नजर में ड्रैगन क्या है? नाकामयाब। इसको तो ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी गई कि इसको डर लगता है कि, और हमेशा डर लगता है, बातों में हमेशा डर लगता था कि वो आ जाएंगे, इस प्रकार से आक्रमण कर देंगे, ये सब मर जाएंगे, मेरे को तो सुरक्षा वाला स्थान चाहिए, कम से कम आक्रमण हो तो मैं तो चुप जाऊं। और इसका मजाक उड़ाते थे, किसका? ड्रैगन का। सब ये जो चूहे वगैरह, बिल्ली, ये सब है ना, बिल्ली का बच्चा, सब इसका मजाक उड़ाते थे। नाकामयाब है, तेरे से एक पत्थर नहीं उठता, तो क्या करेगा, ये सब। और अब ध्यान दीजिएगा, जिस समय समुद्री डाकू आता ना बंदूक लेकर के, आ रही बात समझ में, तो सारे बंदूक की नोक को देख करके ही चुप गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। और सामना किसने किया? ड्रैगन ने। और मौत के घाट देखो, इसने बताया है आगे कि देन एंड तब द ड्रैगन्स कट हिम, ड्रैगन ने उसको क्या कर दिया? काट दिया। किसको? समुद्री डाकू को। हिम इनटू पीसेज, यानी किसमें? टुकड़ों में। एंड एट देम, उसको खा भी गया। ये लो, काट करके खा गया। अब उसके बाद में सब निकल के आए। बिलिंडा से पता क्या करे? किटन, मेरे को पता ही नहीं था कब आया था। अरे ये, हाँ, इसमें पूरी कविता में दे रखी है ऐसे, पता ही नहीं था। ये बाकी कह रहे हैं मैं तो थोड़ा ही इधर शहर में चला गया था, अगर मेरे सामने आता तो भाई उसको पहले मौत की घाट उतार देता। अभी जा रहा है ना, 5-7 मिनट में बैठो। है? हाँ, तो जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, वाहिल का यूज होता है, वो बता रहे हैं। देखिएगा, वाहिल, वेहन, एज वेल एज सोंग है ना, इस प्रकार। बाकी वेहन और वाहिल का आप देखोगे तो यहां पर जैसे कि इसमें तो इस प्रकार का सेंटेंस भी नहीं बना है ना। व्हेन वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको बताया जाएगा। बाकी उसमें क्या रहता है कि जैसे कि यहां पर यानी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, वाहिल आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, तो यहां पे आपको इजामार का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वाहिल आ रहा है और यहां पे आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, आ रही ना समझ में, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इजामार का प्रयोग करना पड़ेगा, और यहां पे सेकंड फॉर्म आ रही है तो वाजवर का प्रयोग करना पड़ेगा। बस इतना ही। बीच में आता है, बीच में आता है, वही रूल लगेगा। अगर वाहिल आ रहा है फर्स्ट में, अगर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी ऐसा आ रहा है तो वहां पे इजामार का प्रयोग करना पड़ेगा, और किसी सेकंड फॉर्म आ रही है तो वाजवर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रीपोजिशन वाला है ना, ये WH वर्ड प्रीपोजिशन वाला हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोल सकते हैं। हाँ, लग सकता है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट 9 पोएम हो गए हैं ना। इसमें कोई थोड़े बच रहा है, इसमें क्वेश्चन नहीं बच रहा ना। हाँ, लास्ट एंड फाइनल 10वीं रहेगी, कल हम उसको कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में एक लेसन जो बहन बता रही है उसकी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बाकी भैया बहनों आप पढ़ना शुरू कर दो। ये हमारा काम था पढ़ाने का, समझाने का, ठीक है, वो हमने कर दिया है। अब उसके बाद में काम तो रहेगा, लेकिन विशेष आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी।